किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। जी हाँ मेरे प्रिय मछलियों, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। तो मेरे प्रिय मछलियों, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या अंतर है। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या क्या करता है, उसके जीवन में कैसे परेशानियां आती है, कैसे संकट आता है, वो मूर्ख क्यों बन जाता है। तो यहाँ पे हम आपको वचन में बताने जा रहे हैं, तो पूरे ध्यान से आप वचन को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, तो हम आपको कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे, क्योंकि हम भी परमेश्वर के दास हैं, हम भी प्रभु को मानते हैं। तो आप लोग मानते हैं प्रभु जी को, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो वचन को आप जरूर पूरा सुनिएगा और देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है मूर्ख व्यक्ति के लिए और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा वचन को। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवान पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, यानी कि तुम खुशी से क्रोधित मत हो। उतावली मतलब तुम खुश मत हो किसी के ऊपर तुम गुस्सा मत दिखाओ, ये परमेश्वर के खिलाफ है, ये गलत है। क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। जो क्रोध आता है वो मूर्ख व्यक्ति के ही हृदय में रहता है। तो अगर आपके भी अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, तो तुम ये सब कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो अपने आप को, क्योंकि तुम मूर्ख नहीं हो। अपने आप को मूर्ख साबित मत करो क्रोध करके, क्योंकि क्रोध एक ऐसा चीज है जो कि इंसान को मूर्ख बनाता है। तो अगर आपके भी अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, तो उसको रोकिए, कंट्रोल करिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हर तुम्हारी समस्या का हल करेगा। क्योंकि जिसके मन में क्रोध आता है वो विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध आना यानी कि विनाश का कारण बनता है। कुछ पल के लिए ही बस क्रोध रहता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है मनुष्य। तो अपने मन को कंट्रोल करें। जो आपके मन में क्रोध आता है वो दिमाग से आता है, तो दिमाग को अपने कंट्रोल करो, दिल से काम लो, दिमाग से भी काम लो, लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और आगे देखिए यहाँ पे, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, यह न कहना कि बीते दिन इनसे उत्तम क्यों थे, यानी कि जो तुम्हारे बीते हुए दिन थे उनको मत कहना कि ये उत्तम क्यों थे। क्योंकि बीते हुए दिन को याद करना गलत बात है। तुम बीते हुए दिन को कभी भी याद मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बीते हुए दिन को भूल जा, बीते हुए समय को तू भूल जा, आने वाले समय को तू बना। अपने नए जीवन की तुम अच्छी से शुरुआत करो और बीते हुए दिन को तुम भूल जाओ, उसको याद करना कोई फायदा नहीं है। जो टेंशन लेकर अपने मन में ढोते हो, उससे तुमको कोई भी फायदा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। टेंशन से तुम्हारा शरीर और खराब होता जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपना चिंतन, अपना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा वो परमेश्वर करेगा। क्योंकि यह तो बुद्धिमान से नहीं पूछता, बुद्धि मिराज के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है अपने, उसकी प्राण का वो रक्षा करता है परमेश्वर। तो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। क्योंकि क्रोध जो होता है, क्रोध के द्वारा ही तुम्हारे मन में पाप आता है, छल कपट आता है, भय विचार आता है। तो तुम क्रोध को अपना कंट्रोल कर सकते हो प्रार्थना करके। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर,
परमेश्वर के काम पर तुम दृष्टि करो। जो परमेश्वर का काम है उसके खिलाफ तुम मत जाओ। अगर परमेश्वर के काम पर तुम दृष्टि करोगे, गौर करोगे, अपना बुद्धि लगाओगे, तो तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं आएगा। तो परमेश्वर के वचन में लीन हो जाओ, अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, फिर तुम्हारे अंदर कोई भी क्रोध, कोई भी पाप नहीं आने देगा। परमेश्वर जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। सुख और दुख परमेश्वर ने दोनों को एक संग ही रखा है। तो तुम सुख के दिन सुख मानो और दुख के दिन दुख। परमेश्वर को याद करो, क्योंकि परमेश्वर ने सुख और दुख को दोनों एक साथ बनाया है। तो तुम्हें सुख में रहना है या दुख में रहना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सुख में रहना चाहते हो तो परमेश्वर में लीन हो जाओ, अपने क्रोध को कंट्रोल करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, कोई भी गलत काम मत करो, फिर तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, कभी भी दुख नहीं आने देगा परमेश्वर। जब आपका विश्वास यहोवा के ऊपर रहेगा तब, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके, जिससे यानी कि मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके, वो मूर्ख है। तो तुम हर बात को समझो, परमेश्वर के वचन को समझो, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो, परमेश्वर के वचन के अनुसार करो, तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, वचन के द्वारा आप इस तरह वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आपके अंदर जो क्रोध है, जो पाप है, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो क्रोध आता है तुम्हारे मन में वो शैतान के द्वारा आ जाता है। जो पाप करते हो उसके कारण तुम्हारे मन में क्रोध आता है, पाप आता है। तो तुम क्रोध को अपने कंट्रोल करना सीखो। परमेश्वर में अगर लीन रहोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, तो तुम्हारे अंदर क्रोध कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।